लोगों ने डेटाबेस को ऑन पेपर देखा था। इसमें हम एसक्यूएल की कमांड्स को लिखते थे और एक टेबल से डिफरेंट डेटा फेच करते थे एज पर द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इसमें देखें, अभी हम इसके अंदर ना हमारे पास दो टेबल्स हैं। अभी हम एक टेबल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, ठीक है। अब कस्टमर्स का टेबल मींस कि हमारे पास डेटाबेस टेबल है जिस टेबल का नाम है कस्टमर्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास फील्ड है, कस्टमर आईडी है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसका फर्स्ट नेम है जिसकी डेटा टाइप वारचार है। आप लोग इसे टेक्स्ट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लेवल्स में आ जाता है वारचार। ओके, लास्ट नेम है, उसकी डेटा टाइप अगेन हमारे पास टेक्स्ट है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। एज है वो इंटीजर है। और कंट्री है यानी कि कंट्री नेम होगा जिसकी अगेन डेटा टाइप वारचार हो। ये राइट साइड पे आप लोग ये टेबल देखिएगा, हमारे पास इसमें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री है। हादी, इसमें इस टेबल को देख के जल्दी से मुझे बता दो इसमें फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स कितने हैं टोटल बेटा। हादी खान। 6 रिकॉर्ड है। अच्छा जी। हादी, इसमें 6 कैसे रिकॉर्ड हैं? ये कितने रिकॉर्ड हैं? कस्टमर आईडी काउंट नहीं होगी। ना बेटा, वो तो हमारे पास फील्ड नेम है सारों के। रिकॉर्ड हमेशा हम इस यहाँ से ओके सर, फिर काउंट वही करना है। शुरू करते हैं जहाँ से डाटा हमारे पास एंटर्ड हो। अच्छा, फील्ड्स फिर कितनी है? सही है सर। फील्ड्स कितनी है टोटल? सर 4। बेटा ये देखो ना, ये टोटल कितनी हो गई? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और साथ में एज वो और मैंने एंड वाला नहीं कंट्री। देखा था, हाँ, 5 है। चलो टोटल कितनी होगी? 5। अब इसमें सेंटर में देखें, हमारे पास ये एसक्यूएल की एक हमने कमांड लिखी हुई है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर्स। इट मीन्स कि अब ये नीचे इसका आउटपुट गिवन है। अब देखो, उसने फर्स्ट नेम आउटपुट कर दिया सारे कस्टमर्स का और उनका एज, उनकी एज को आउटपुट कर दिया। अब फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि जी उन सारे कस्टमर्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आउटपुट कर दो और एज आउटपुट कर दो जिनका लास्ट नेम जो है वो डो है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी में मैं एक और फील्ड ऐड कर दूंगा, लास्ट नेम। अब लास्ट नेम को मैंने एज इट इज़ लिखना है जैसे वहाँ पर स्पेल हुआ हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से उसने जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी में मैं लिखूंगा, ये कॉमा, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। और इसी में पहले वेयर का क्राइटेरिया नहीं था, अब मैं इसमें कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। वेयर मैंने आपको लिखा बताया था कि जी लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में, क्योंकि इट्स टेक्स्ट डेटा टाइप, तो हमने लिख दिया डो, ठीक है। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ। अब उसने मुझे रिटर्न कर दिया। अब आप एज्यूम कीजिएगा इसे ना, मैं यहाँ से कैपिटल एल कर दिया मैंने लास्ट को। अब ये देखो उसने इसको फैच कर लिया, ठीक है। बट अगर मैं डेटाबेस टेबल में गलती कर देता हूँ तो उसने क्या करना है, उसने कहा है नो सच टेबल कस्टमर्स, ठीक हो गया, क्योंकि हमने एक गलत टेबल नेम एंटर कर दिया था, ठीक है। अब इसी को अगर मैं स्ट्रिंग में इसके नेम को स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ तो देखो उसने क्या कह दिया, रिजल्ट सेट इज एम्प्टी। एम्प्टी से मुराद, क्योंकि लास्ट नेम के अंदर जिस तरीके से डाटा गिवन है हमें स्ट्रिंग में वही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं देगा। अब देखो ये मैंने कैपिटल डी किया तो अभी आपके सामने इसका आउटपुट आ गया। अब ये जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे ऑन पेपर, तो हमने ये बात पढ़ी कि आप ये लिखेंगे तो ये आउटपुट होगा, ये लिखेंगे तो ये आउटपुट होगा। तो देर वर सर्टन कन्फ्यूजन्स जो आप लोगों के माइंड में होंगी कि ये कैसे दे देगा, ये इस चीज़ का क्या मतलब होगा। तो अभी आप लोग देखो, आप ये इस पे आप टेस्ट करके हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर हमारे पास कंट्री आ रही है यूएसए, यूएसए, यूके, यूके, यूएई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आउटपुट कर दो फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, जिनकी कंट्री यूएस है। तो मैं यहाँ पर जाके क्या चेंज कर दूंगा, वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में यूएसए, ठीक है। अभी मैंने रन किया, अब ये देखो उन सारों के नाम आ गया। अब आप देखो यूएसए वाले पहले दो थे तो इन पहले दो का क्या क्या नाम था, जॉन डो, ठीक है, और उसके बाद रॉबर्ट लूना, और इन दोनों की एज 31 और 22 आ गई, ठीक है। अब इसी को मैं कर देता हूँ, एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जो हम ऑर्डर बाय करते थे। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय, मैं एक कर देता हूँ इसे एज,
तो मैंने लिख दिया एज। अब इसमें मैं असेंडिंग सॉरी इसमें मैं अभी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिख रहा, मैं ऑर्डर बाय सिर्फ एज लिख रहा हूँ। अब एज देखो, इसमें एज कम किसकी है, रॉबर्ट की। तो मैंने रन किया, अब चेक करो रॉबर्ट का नेम और रॉबर्ट का ही लास्ट नेम ऊपर आया। देखो रॉबर्ट का लास्ट नेम क्या है, लूना, उसी का नेम एज इट इज वो डाटा ऊपर हो गया। अगर इसी के आगे मैं लिख दूं DESC, ठीक है, अब देखना इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो दोबारा 31 वाले की एज ऊपर आ जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को आउटपुट करने के लिए हमें ASC या असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली वैल्यू दे देंगे, इट विल गिव द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर। बट अगर हमने डेटा को आउटपुट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम वैल्यूज को, उसके लिए हमें DESC मेंशन करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास टोटल एसक्यूएल में कितनी कमांड्स है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, उसके बाद हमारे पास थी सिलेक्ट काउंट एंड सिलेक्ट सम। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी, मैं इसी में थोड़े से अब चेंजेस करता हूँ। मैं कहता हूं कि जी उन लोगों के नाम आउटपुट कर दो जिनकी एज है फॉर एग्जाम्पल 25 से ज़्यादा। ठीक हो गया, अब इसमें चेक करो। अब इधर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसमें चेंजेस करके भी दिखाऊंगा डिफरेंट फील्ड्स के साथ। तो मैंने लिख दिया काउंट, सिलेक्ट काउंट। अब क्या चीज़ काउंट करनी है, मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ एज। मैं एज लिखूँ या कोई भी फील्ड लिखूँ ये उसे एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। अब 25 इज एन इंटीजर वैल्यू, इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया। ठीक है, और ये जो एंड में मेरे पास स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट हम जब लिखते हैं उसके बाद हम ये सेमी कॉलन ऐड कर देते हैं। अब देखो ये मैंने रन किया, अब उसने क्या आउटपुट कर दिया, दो लोग हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। बेटा ये वाला जो है इसकी एज 25 है, बट 25 से ज़्यादा वाला कौन है, ये 31 वाला, और उसके अलावा मेरे पास कौन सा है, ये 28 वाला। ठीक है, आई होप अब आप लोग एक लिंक डेवलप कर पा रहे होंगे कि कौन सी चीज़ क्या करती है। तो सिलेक्ट के साथ ही काउंट आना है, अब मैंने सम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सारों की एज का सम दे दो, तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट सम। ठीक है, एज, वेयर एज इज इक्वल्स टू, ये मैं वाली कंडीशन को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या दे दिया, 128। अगर आप अब इन सारी वैल्यूज को आप मैनुअली कैलकुलेट करके देखो, काउंट करके देखो, ऐड करो, तो ये आपके पास टोटल यही आंसर आएगा। ठीक है, अब सेम वे हमारे पास ये दूसरा टेबल है ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर के टेबल के अंदर देखो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ये लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल्स भी गिवन है उनकी डेटा टाइप्स की। ऑर्डर आईडी इंटीजर है, आइटम हमारे पास वार चार है। वार चार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ए लेवल्स में वार चार यूज़ होता है, बट अभी ओ लेवल्स तक आप लोगों ने इसे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक या फिर टेक्स्ट के नाम से याद रखना है। अमाउंट इंटीजर है, कस्टमर आईडी अगेन हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसमें से कहूँ कि जी कस्टमर आईडी एंटर करें और आउटपुट करें उन लोगों का जिनकी अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 400 है, तो इसके लिए हादी जल्दी से बताओ हमारी क्या वो बनेगी, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा, हादी तैयब। क्या फाइंड करना है हमें? बेटा हमने उन कस्टमर्स की कस्टमर आईडी आउटपुट करनी है जिनकी अमाउंट ग्रेटर देन 400 है। तो फिर हम फ्रॉम, डायरेक्ट फ्रॉम, 2 सेकंड सर सोचने से। सर वेयर में हम क्या नाम है, अमाउंट ले लेंगे। बेटा वेयर में तो मैंने लिख दिया आपके अकॉर्डिंगली, वेयर लेकिन अमाउंट, सर मुझे नहीं पता सर, किसी और कोई से मसला पूछिए। नहीं, वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 400। सुनते जाओ ना, अभी मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। ये तो था थर्ड स्टेप। बेटा ये इसका सीक्वेंस होता है, पहले सिलेक्ट फिर फ्रॉम। अब सिलेक्ट में मैंने क्या बोला था आपको आउटपुट करने का, कस्टमर आईडी ना, तो यही चीज़ जाके लिख दो, सिलेक्ट फील्ड का नाम एज इट इज़ वही लिखना है जो हमारे पास है। तो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब फ्रॉम में टेबल का नाम नहीं दूंगा, तो यहां पर तो ऑन द स्पॉट अभी मेरे पास 3 टेबल्स है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर्स। ठीक है, ये मैंने फ्रॉम ऑर्डर्स लिख दिया। अब ये चेक करो, अब देखो उसने क्या किया, उसने कस्टमर आईडी बता दिया जिसका हमारे पास 400 से ज़्यादा था। तो 400 से ज़्यादा वाला तो यही था सिर्फ, बाकी तो दो हैं 400। अगर यही मैं कर दूं ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो ये इनका नाम भी, इनका भी बता देगा कस्टमर आईडी। अब देखो मेरे पास ये 4 वाला, इसकी कस्टमर आईडी 4 है, ठीक है, इसकी कस्टमर आईडी 1 है, इसकी कस्टमर आईडी 3 है, तो 4 3 और 1। अब यहीं पे मैं इसे कहूँ कि जी इसे आप ऑर्डर बाय करो, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी ही कह देता हूँ, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, और यहाँ हम लिख देते हैं असेंडिंग रहने देते हैं समझो। तो ये देखो अब उसने 1 3 और 4 वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। तो आई होप अब ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसे वर्क करके इसके ऊपर टेस्टिंग करके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हादी हादी खान बेटा, आप अब मुझे आंसर करोगे कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जिस जिस की अमाउंट जो है वो 400 है, 400 है या 400 से कम है, उन सब आइटम्स के नेम आउटपुट कर दो, तो मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? सर हम करेंगे सिलेक्ट आइटम फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट इज इक्वल टू 400। गुड, सेलेक्ट आइटम फ्रॉम ऑर्डर वेयर अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 400, ठीक है। ओके जी, इसे रन करते हैं, अभी इसको इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब देखो जहाँ पर भी मेरे पास आइटम का नाम जो है, आइटम की वैल्यू 400 या 400 से कम थी, तो उसमें कीबोर्ड था और उसमें माउस था, उसमें कीबोर्ड था और माउस पैड था, ठीक है। अब ये देखो ये सारी चीज़ें मेरे पास आउटपुट हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसे कहना चाहो ऑर्डर बाय अमाउंट असेंडिंग, तो जिसकी अमाउंट कम है पहले उसका नाम आ जाएगा, ऑर्डर बाय अमाउंट, इसे मैंने कर दी है। अब जिसकी अमाउंट कम है उसका नाम पहले आ गया। अब सबसे कम अमाउंट माउस पैड की थी, उसका नाम आ गया। फिर हमारे पास इसी तरीके से माउस का आ गया, कीबोर्ड कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड कीबोर्ड दोनों की सेम प्राइस थी, इसलिए उन दोनों को उसने सेम उसमें रख दिया ऑर्डर में, ठीक है। अब हनान आप बेटा मुझे इसमें लास्ट जो हमारा टेबल है, ये वाला शिपिंग वाला, इसमें से आप मुझे आंसर करोगे। अब शिपिंग के टेबल में हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, शिपिंग आईडी, स्टेटस और कस्टमर्स, ठीक है। अब इस टेबल को बेटा देखते हुए मुझे जल्दी से पहले इसके नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स बता दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। हनान, सर इसमें रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 5 है गुड, और फील्ड्स 3 है। फील्ड्स 3 है, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि जिस जिसका स्टेटस पेंडिंग है उनका शिपिंग आईडी आउटपुट कर दो, तो मेरी एसक्यूएल क्यूरी क्या बनेगी? सर वो होगा सिलेक्ट शिपिंग आईडी गुड, फ्रॉम एक सेकंड, शिपिंग। एक सेकंड, साथ साथ बताते जाओ ताकि मैं यहाँ लिखता हूँ, शिपिंग आई अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम शिपिंग्स, गुड जी, वेयर, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू पेंडिंग, और पेंडिंग उसमें आएगा डबल कोट्स में। गुड, क्योंकि ये एक टेक्स्ट वैल्यू, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमारे पास पेंडिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी हमारा आउटपुट एज पर हमारी स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब शिपिंग आईडी पेंडिंग किस किस का था? शिपिंग आईडी था 1 का पेंडिंग है, 2 का पेंडिंग है और 4 का, हमारे पास एग्जैक्ट वही वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अगर बेटा मैं आपको कहना चाहूँ हनान, आपने इसी का ही मुझे आंसर करना है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आउटपुट करो नंबर ऑफ पेंडिंग शिपमेंट्स, वो कितनी है, तो क्या कोड इसमें क्या स्टेटमेंट चेंज करोगे? सर वो सिलेक्ट सम्स नहीं, सिलेक्ट काउंट शिपिंग आईडी कर देंगे। गुड, सिलेक्ट काउंट, और ये हम कर देंगे यहाँ पे शिपिंग आईडी फ्रॉम शिपिंग वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। अब रन किया, हमारे पास 3 आना चाहिए, एग्जैक्टली 3 इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को डेटाबेस के एसक्यूएल के अंदर जो एसक्यूएल का पार्ट है हमारा डेटाबेस का, उसमें आपको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी का भी इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। हादी, हादी खान, हनान बेटा, किसी सर का कोई इसमें क्वेश्चन तो नहीं? जी बेटा। सर ये जी नो जी, सर। सिलेक्ट और वेयर फ्रॉम वगैरह तो लिखा नहीं होता वैसे नहीं क्वेश्चन बेटा, में। वो बेटा एट टाइम्स लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। आपको तो सिंटेक्स आता होगा तो आपको याद रहेगा ना।
हाँ वैसे वैसे पूछ रहा था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, एट टाइम्स गिवन होता है, कभी कभी नहीं भी गिवन हो सकता। सर ये फ्रॉम शिपिंग्स क्यों लिखते हैं? बेटा शिपिंग हमारे टेबल का नाम था मुस्तफ़ा, ये देखो, इसलिए हमने टेबल का नेम देना होता है। ठीक है, सिलेक्ट में हमेशा वो फील्ड्स आएंगी जिनको हमने आउटपुट करना है। अब जब हम काउंट और सम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना बेटा, तो हमारा वहाँ पर पर्पस ये होता है कि मैं आपको ये बताना बेसिकली ये चाह रहा था कि काउंट वाली और सम वाली फील्ड जो है ये दोनों वो जो उसकी कमांड्स हैं ये सिलेक्ट के साथ आती हैं, ये अलग से यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास टेक्निकली चार कमांड्स बनती हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय। काउंट और सम तो सिलेक्ट के साथ ही यूज़ होने हैं ना। ठीक है, दूसरा जी हमारे पास इसी डेटाबेस के क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो आपको फील्ड्स दे सकता है, जैसे यहाँ पे ये शिपिंग आईडी, स्टेटस और कस्टमर दिया, वो कहेगा इनकी डेटा टाइप्स बताएं। अब शिपिंग आईडी की डेटा टाइप ऑब्वियसली हमारे पास सामने है कि इंटीजर है, स्टेटस की डेटा टाइप हमारे पास टेक्स्ट है या फिर अल्फा न्यूमेरिक कह सकते हो, कस्टमर अगेन हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स का एक पार्ट होता है डेटाबेस में से, वो हमने देख लिया। प्राइमरी की अब इन सारों में से कौन सी बन सकती है, अब शिपिंग के टेबल में से प्राइमरी की कौन सी बन सकती है, शिपिंग आईडी ही बनेगी ना बेटा। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑर्डर्स के टेबल में से हमारे पास प्राइमरी की कौन सी बनती है, ऑर्डर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी तो हमारे पास दूसरे किसी टेबल का भी हो सकता है। ऊपर देखो ना, ये हमारे पास ऊपर वाला टेबल आ रहा है, इसमें कस्टमर आईडी यूज हो रहा है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल का प्राइमरी की और ऑर्डर आईडी ऑर्डर के टेबल का प्राइमरी की। और प्राइमरी की होने की रीज़न एक ही है कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है, इट डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग डेटा। तो आई होप अब आप लोगों को एसक्यूएल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू कैन आस्क। मुस्तफ़ा बेटा कोई क्वेश्चन है? नो सर।